लालू प्रसाद यादव वह सिकंदर है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। कल पटना की सड़कों पर कांग्रेस गूंज रहा था। एयरपोर्ट से कांग्रेस कार्यालय तक एक लंबी कतार लगी हुई थी नेताओं का। युवा नेता थे, कन्हैया थे, जिग्नेश थे और हार्दिक थे। ये तीनों नेता कल कांग्रेस कार्यालय में आए थे। पटना एयरपोर्ट से कांग्रेस कार्यालय तक युवा नेताओं की लाइन लगी हुई थी और कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, कन्हैया कुमार के नारे लग रहे थे। कन्हैया कुमार कल आए थे कांग्रेस कार्यालय में, पूरा गरज रहे थे। आरजेडी पे भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, तेजस्वी यादव पे भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। क्या लगता है? आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिस पे सवाल सारे लोग खड़े करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार देखकर, चाहे तो वह गोदी मीडिया के लोग हों या तो कन्हैया जैसे लोग हों, उनको एकदम पब्लिसिटी, एकदम लालू चालीसा पढ़ते पढ़ते राज्यसभा चले गए। कौन? आपको नहीं पता है? नाम बताना जरूरी है क्या? बिहार से केंद्र में चले गए हैं, राज्यसभा चले गए लालू चालीसा पढ़ते पढ़ते। अब देखिए तेजस्वी चालीसा पढ़ा जाता है लगातार। अरे भाई, 16 साल से जो शासन काल में हैं वो अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? लालू चालीसा, तेजस्वी चालीसा पढ़ते हैं। 15 सालों की बात करते हैं तो खुल के 15 सालों की बात कर लें। आप खाली माइक में आप हमारे पास आइएगा, हम अपना पक्ष रखेंगे, वो उनके पास जाइएगा, वो अपना पक्ष रखेंगे, उससे नहीं ना होगा। एक बार दोनों बैठ जाएं, अपना अपना पक्ष रख दें, लोग भी देखेंगे गांधी मैदान एकदम, तब ना पता चलेगा लोगों को कि उस 15 साल में और आपके 15 साल में क्या अंतर है। बैठिएगा कि नहीं? अरे कन्हैया के साथ बैठ। किसी से पीछे हटता है क्या जेम्स यादव? और राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी वर्कर, चाहे तो कोई भी हो, अगर राष्ट्रीय जनता दल पे सवाल उठाएगा तो उससे दो टूक बात करने के लिए जहां कहिएगा बैठने को राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर तैयार रहता है, कोई भी वर्कर हो। आरजेडी ने कहा था कि अब बिहार पर युवा नेता का राज होगा, युवा मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर आप लोग चल रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया को भेज दिया है, टक्कर तो होगा? आपने तो सवाल ही गलत कहा। हाँ। कभी आरजेडी ने ये नहीं कहा कि युवा का राज होगा। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री युवा होगा, युवा का राज नहीं होगा। राज बहुत अलग चीज है। हाँ। तब तो ये डिक्टेटरशिप की बात हो गई, डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। राज कैसे हो सकता है लोकतंत्र में जी? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं हो सकता है, सेवक बन सकता है, जनता का सेवक बन सकता है। वो राजा कैसे बन सकता है? इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस बात को खंडन करता है कि कोई राजा बनेगा। नहीं, सेवक बनने के लिए राष्ट्रीय जनता दल चला है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सेवक बन के लोगों का ही काम करता है। उन विधायकों ने मिलकर इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। क्या लालू प्रसाद यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है? और अगर कोई, मान लीजिए हमारे पिताजी राजनीति में हैं, अगर हम भी सेवा करना चाहते हैं लोगों की, तो इसमें गलत बात क्या है भाई? इसमें बाप और दादा की बात करने की बात ही कहाँ है? तब तो ये ओछी बात हो गई ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे आदमी से ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ओछी राजनीति करेंगे। भाई, जनता चुनती है कि मेरा सेवक कौन होगा, मेरी सेवा कौन करेगा। तो राघोपुर की जनता ने चुना है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और जनता से चुने हुए जितने विधायक हैं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है। तो फिर इसमें बाप दादा की बात नहीं है। और जिस पार्टी में वह गए हैं वो भी तो उसी फैमिली से आते हैं ना, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो फिर पहले वहां जाकर सवाल करें, क्या ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनना चाहते हैं क्या? लगता है सपना बहुत ऊंचा है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनना चाहते हैं क्या? जाके पूछ लीजिएगा कन्हैया से। कन्हैया भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने। कुशेश्वर स्थान अगर पहुंच गए और तेजस्वी यादव का आमना सामना हो गया, क्या दृश्य रहेगा? दृश्य क्या रहेगा? दोनों युवा नेता, मतलब इसमें अच्छे वक्ता है अच्छा, इसमें और अच्छे वक्ता का तेजस्वी अच्छे वक्ता नहीं है, ये आप तय कीजिएगा क्या? ये सर्टिफिकेट आप दीजिएगा कि कौन अच्छे वक्ता है, कौन? माइक पर 4 लाइन बोल लेने से अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। लोगों के नारे लगा के ही नेता बन गए। अरे सर, जेएनयू में अच्छे नारे लगाना, 4 लाइन इंग्लिश बोल देना राजनीति उसका काम नहीं है।
जो PhD कर चुके हैं वो प्रोफेसर बन सकते हैं, वो कहीं अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन जनता का सेवक वही हो सकता है जो ज़मीन पर रहा हो, जनता के बीच रहा हो, जो जनसेवा करने का जिसके दिल में भावना हो, और वही अच्छा वक्ता हो सकता है, लोगों की हित की बात कर सकता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो लोगों की जो प्रॉब्लम में लोग हैं, मान लीजिए कि अब जी कोरोना काल था, कोरोना काल में लोगों को कहाँ दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, दवा नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिले, एम्बुलेंस नहीं मिला, जबकि एम्बुलेंस में आप बारूद दारू ढुआते हुए देखे होंगे। उनकी सवाल जो नहीं उठा सके तो खाली जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से अच्छा वक्ता हो जाता है क्या? और 4 लाइन इंग्लिश बोलने से अच्छा वक्ता हो जाता है? तब तो 2-4 दोहा हम भी बोल लेते हैं आप लोगों के चैनल पे। तब तो हमारा भी सर्टिफिकेट आप लोग बना दीजिए, क्योंकि आप लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो मेरा भी सर्टिफिकेट आप बना दीजिए सर। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस ने अब ये मान लिया है क्या कि अब महागठबंधन से अलग होकर ही रहना है? क्योंकि कांग्रेस के लगातार जो नेता हैं ये बयान दे रहे हैं। भक्त चरण दास की बात कर ले, वो कह रहे हैं कि बिहार में अब 40 सीट लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, 40 सीट पर। ये शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि गठबंधन, सुनिए ना, शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इतना जरूर बताएंगे, राष्ट्रीय जनता दल का आपने एक विचारधारा देखा होगा, और राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात करेगी उसका राष्ट्रीय जनता दल के साथ स्वागत है। अन्यथा जो जनहित, राजद के रहने से किसी को फर्क पड़ता है? राजद के आपके साथ रहने अच्छा से एक चीज फर्क पड़ता है बताइए, कोई फर्क नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का अपना वजूद है जी। लालू प्रसाद यादव किसी के मोहताज हैं क्या? कांग्रेस भी सहयोग करती है। अरे एकदम नहीं सर, इसलिए तो बार बार आपको कहते हैं लालू प्रसाद यादव वह सिकंदर है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। जब कांग्रेस क्या वो घोषित आपातकाल थी, तब भी आप देखे होंगे जो छात्र आंदोलन हुआ था, तो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और इनके नेतृत्व में ही, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ही वह आंदोलन हुआ था। और जब आज बीजेपी अघोषित आपातकाल लाई हुई है, आप महंगाई चरम सीमा पे देख रहे होंगे, पेट्रोल डीजल का कीमत देख लीजिए, जीडीपी देखिए कहाँ चला गया, किसानों पे अत्याचार देखिए कि रोक दिया जाता है, तब भी राष्ट्रीय जनता दल रोड पे है और उनसे लड़ रहा है, लेकिन झुका नहीं। और लालू यादव कभी झुकते नहीं हैं। लालू यादव झुकने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। जो जनता के खिलाफ जाएगा, जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे का खिलाफ करेगा, जो वादा कर कर भूल जाएगा, उसे याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा तैयार रहता है। तो युवा नेता थे राजद के जेम्स यादव, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कन्हैया के आने से बिहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और तेजस्वी यादव जो नेता है वो अभी तक बिहार में कोई हुआ नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC।